बिहार में विधानसभा चुनाव के हलचल के बीच इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारे साथ सुगौली के विधायक शशि भूषण सिंह जो है मौजूद हैं। आरजेडी से यहाँ से विधायक है और इस क्षेत्र की हम बात करें, इस विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ का ऐतिहासिक सियासी समीकरण हम आपको कुछ याद दिला दें तो शुरुआत के दौर में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों को जो है यहाँ से मौका मिल चुका है और पिछले बार जो है राजद यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी है और 3 बार से विधायक रहे, बीजेपी से विधायक रहे रामचंद्र सहनी को जो है शशि भूषण सिंह ने मात दी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपको यहाँ आने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव आ रहा है सर, आपके कद्दावर नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े बड़े लोग जो है बैठ के कर रहे हैं, सीट पर चर्चा हो रही है। वैसे आप जैसे जो कार्यकर्ता जो है स्थानीय मजबूती जो उन्हें देते हैं तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं और अपने क्षेत्र में आप किस तरह से जनता का मन टटोल रहे हैं, क्या लगता है इस बार सुबह में? इस बार जो है जनता मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव लाना है और निश्चित रूप से बदलाव होगी। इस जो भी यात्रा जो निकला था उससे आपको पता चल गया होगा कि बिहार के लोग चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी समुदाय के लोग हों, सब लोग बदलाव चाहता है। बदलाव होना भी चाहिए क्योंकि 20-25 वर्ष से यही लोगों का शासन चल रहा है और स्थिति जितना गंभीर है, ब्लॉक से लेके थाना से लेके हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं, लोग इससे उब चुका है। इसलिए और नौजवान को नौकरी का कहीं कहीं दूर दूर तक आशा नहीं है। हम लोगों ने 17 महीना के कार्यकाल में जो 5 लाख लोगों को नौकरियां हमारे तेजस्वी दिए हैं, उससे नौजवानों में एक अलग जो है सो जोश जगा है और नौजवान एक तक से ताक रहे हैं कि चाहे कोई भी जात के लोग हों, ताक रहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी से ही कल्याण होने वाला है। इस बदलाव में आपके सीट का कितना योगदान रहेगा? क्या ये सीट दोबारा राजद के पास आने वाली है? निश्चित रूप से राजद के पास आने वाली है। आप जनता हमारे क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए कि हमने 5 साल में 2 साल तो कोरोना बीत गया, कोरोना में बीत गया, जो घर से कोई निकला नहीं और 3 साल में मैंने जितना काम किया है लगभग 500 करोड़ का काम हमने किया है। 500 करोड़? जी हाँ, 500 करोड़ का काम हम लोग, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ से कम हमने काम किया है और मैं खुद इंजीनियर हूँ। इसलिए जो भी 15-20 साल से जो जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो 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 बीजेपी के लोगों द्वारा रोड जितना अवॉइड कर दिया गया था, कुछ खास वर्ग के लोगों को विधायक नहीं किए थे। हाँ, खास वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ था, मतलब खास वर्ग के लोगों के क्षेत्र में नहीं बनाया गया था, उसको हमने बनाने का काम किया। लगभग कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे जो वंचित लोग थे उनका रोड नहीं बना। और भी कई मांगे हैं आपके क्षेत्र की कि इस सुगौली को अनुमंडल का दर्जा मिले और कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रखंड का दर्जा मिले और यदि बात करें तो पर्यटन स्थल से संबंधित जो शिवालय क्षेत्र है उसे पर्यटन स्थल का दर्जा मिले। तो इन सब चीज़ों पर ये जो जनता की अहम मांग रही है शुरुआत से ही, इस पर कितना आपने काम किया? हमने लिखित रूप से भी काम किया, लेकिन अभी 5 साल के राज में न नीतीश जी के राज में न एक प्रखंड का सृजन हुआ, न एक सब डिवीजन का सृजन हुआ। यह तो हम लोग को मांग करना है, लेकिन सृजन तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही होगा। लेकिन एक भी नहीं इस 5 साल में कहीं न ब्लॉक बना, न कहीं अनुमंडल बना और खासकर हमारे विधानसभा में पूरा इस चंपारण में एक ही जो है सो अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से एक विद्यालय हॉस्टल का निर्माण होना था। हमने अथक प्रयास करके यहाँ से लेके और पटना तक प्रयास करने के बाद 12 विधानसभा से उस विद्यालय को खींच कर हमने अपने यहाँ 56 करोड़ की लागत से उस विद्यालय का उत्तरी मनसिंगा में शिलान्यास हो गया है, काम भी अब शुरू हो गया है। मैंने उसको हमने काम करवाने का अथक प्रयास किया और वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी लोग रहते हैं, इसलिए उस विद्यालय को हमने वहाँ
बनवाने का काम किया। यदि फिर से मौका देती है पार्टी आपको, तो क्या ये अनुमंडल वाला, प्रखंड वाला तमाम जो मांग है जनता की, ये पूरा हो जाएगा 5 साल में? निश्चित रूप से हम लोग की सरकार बनेगी, हम लोगों का बात चलेगा, तो अनुमंडल और प्रखंड का तो निश्चित रूप से हम लोग मतलब बनवाएंगे। जनता को आपकी सरकार बनानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। हाँ, बिना यह तो पॉलिसी मेकर चीज है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, कोई कितना हो रगड़ेगा, नहीं होगा। क्या लग रहा है, जानबूझ के नहीं चाहा जा रहा है? जानबूझ के भी नहीं चाहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग विरोधी के विधायक हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो सोच बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी आपने कहा सर कि मैं 500 करोड़ का काम कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में होते हुए भी इतना बड़ा जो है काम आप कर लिए हैं, तो सहयोग तो है मुख्यमंत्री का? सहयोग मुख्यमंत्री जी का नहीं है, सहयोग भी हम इंजीनियर थे, पहले से पदाधिकारी लोग हमारे साथ काम किए हैं, वैसे पदाधिकारियों अपने अप्रोच से। हाँ, अपने अप्रोच से साथ हम लोग का 17 महीने का जो सरकार था, उसमें भी हमारे तेजस्वी जी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, उसमें भी मैंने 200-300 करोड़ का काम सैंक्शन करवाया। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त यदि देखा जाए तो बिहार में इंडिया और एनडीए और एक प्रशांत किशोर जो है, वो तीनों का जो त्रिकोणीय समीकरण दिख रहा है, क्या लग रहा है कितना आसान होगा? तेजस्वी यादव जिस तरह से कहते हैं, उनके जो कार्यकर्ता राग अलापते हैं, आप कहते हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी, ये कितना मतलब इजी वे में कहा जा रहा है, क्या ये इतना आसान है? इजी वे में तो नहीं, दिन रात हमारे तेजस्वी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप मिला लीजिए, 1 साल से कभी बैठे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और लोग वो जितने भी साथी हैं, हम लोग वाम दल के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, सब लोग एकजुटता करके एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसके चलते सरकार निश्चित रूप से तेजस्वी जी का बनेगा। लेकिन कांग्रेस हामी नहीं भर रही है कि सीएम फेस है। वोट अधिकार यात्रा में भी कई बार राहुल गांधी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो वो पन्नी काटते हुए दिखे, क्यों नहीं हामी भर रही है? सीएम फेस मानती है तो डायरेक्ट कह सकती है। नहीं, सीएम फेस कांग्रेस के जो अभी हमारे यहाँ बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो मीटिंग में क्लियर कर दिया कि सीएम फेस तेजस्वी जी ही रहेंगे, और राहुल जी भी तेजस्वी जी को ही मानते हैं बिहार में, और कोई फेस नहीं है। आप सभी निश्चित रूप से सरकार बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे भी। लेकिन प्रशांत किशोर भी खूब मतलब मेहनत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन मेहनत- सब क्षेत्रों में? प्रशांत किशोर का पूरा जो कैंडिडेट अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, वो मेहनत करें। इसके गत इलेक्शन में 6 कैंडिडेट 6 जगह इलेक्शन हुआ, 6 पर खड़ा हुए। उससे स्पष्ट हो गया कि प्रशांत किशोर अभी वोट कटवा के रूप में साबित हो रहे हैं। उपचुनाव में तो ऐसा होता भी है। नहीं, उपचुनाव तो बहुत अहम चुनाव होता है। उपचुनाव में ही विरोधियों का जो सो जीत होती है। आप कहीं भी उपचुनाव हुआ है तो देखे होंगे कि विरोधियों का जीत होता है, लेकिन उपचुनाव में हमारे प्रशांत जी हमारे वोटरों को बरगला के आरजेडी के वोटरों को और वोट काटने का काम किया है। पिछले बार 2020 में का बात करते हैं तेजस्वी जी, तो कहते हैं कि तभी हमारे साथ गलत हुआ, चोरी हो गया, ये हो गया, इसलिए नहीं जीत पाए। इस बार क्या आप लोग कार्यकर्ता को कैसे मजबूत कीजिएगा क्षेत्र में, बूथ स्तर पर, कि कुछ यदि ऐसा लग रहा है कि चोरी हो रहा है तो ना हो? चोरी तो निश्चित हो रहा है। देख लीजिए, अभी इसी वोटर लिस्ट के अनुसार से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कौन सा जो है सो उसमें जादू हो गया कि जब एमएलए का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव होना है, तब उसमें वोटर लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया, नए वोटर लिस्ट बनवाने का काम कार्य लगा दिया गया, और कोई भी बदलाव हुआ है तो बिहार से ही बदलाव हुआ है। वाजपेयी जी का रथ रोका गया तो बिहार से नहीं रोका गया, जिसके चलते बीजेपी की सरकार गई, और बीजेपी को लग रहा है कि हमारी सरकार चली। बिहार में अगर सरकार हमारी नहीं बनी गठबंधन की, तो निश्चित रूप से हमारी दिल्ली की भी सरकार की जाएगी। कांग्रेस अपना करना चाह रही है, आरजेडी की पिछलग्गू नहीं रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग दोनों आदमी मिल के काम कर रहे हैं। अपने जोर नहीं, जितने भी रैली में थे उसमें मैक्सिमम हम लोग आरजेडी के साथी थे। कांग्रेस का झंडा ज्यादा दिख रहा है। झंडा दिखने से नहीं होगा, आप लोग तो देखिए यहाँ कहाँ सीतामढ़ी, आप नॉर्थ बिहार में जितना है तब में हम लोग का झंडा आगे रहा। सारण तरफ गया रैली, तब आरजेडी का ज्यादा झंडा दिख रहा है। आप चंपारण में भी आरजेडी का झंडा काफी रहा, तो इससे कोई झंडा से कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी ही ग्रेट है। हाँ, झंडा तो है ही है, लेकिन हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से
हम लोग मिल के सरकार भी बनाएंगे और उसमें कांग्रेस का कहीं से बाधा नहीं है। नहीं, टिकट तो फाइनल लालू जी ही करते हैं। टिकट तो लालू जी फाइनल, कांग्रेस तो मिला जुला के करते हैं, टिकट तो लालू जी ही फाइनल करते हैं। बड़े भाई में आरजेडी है ना? हाँ, जब निश्चित रूप से बड़े भाई में आरजेडी है। और गत वर्ष इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में मात्र 12,000 वोटों का अंतर है। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में मात्र 12,000 वोट थे। 12,000 कोई माने नहीं। वो छल कपट से लास्ट में जब 1 बजे तक जब आरजेडी का बढ़त हो गया कि 128 सीट पर आरजेडी आगे है, उसके बाद काउंटिंग को रोक दिया गया और फिर शाम को 7 बजे से काउंटिंग किया गया। इसमें जहाँ जहाँ घपला करना था वो करवा के। अच्छा, पिछली बार यदि देखा जाए तो रामचंद्र सहनी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, यदि इस बार दे देती है तो कितना कंपटीशन रहेगा? अब रामचंद्र सहनी जी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है। अब विधायक तो ऐसे भी उनको नहीं लड़ना चाहिए। अरे विधायक कोई रसगुल्ला नहीं ना है कि जब तक विधायक रसगुल्ला खाते रहेंगे। विधायक का एक प्रतिष्ठित सीट है, इसमें जब तक आप 12 घंटा 18 घंटा मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक विधायक के लायक है नहीं आप। और उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, 90 साल हो गया है, उनको विधायक के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो देख सकते हैं तमाम चीजों पर हमने चर्चाएं की हैं और हमारे साथ शशि भूषण सिंह जी से हमने बातचीत की और कई मसलों पर जो है हमने चर्चाएं भी की है। बहरहाल फोटो में इतना ही देखते हैं। चुनाव के समय में सर लोग अपने कामकाज को भी टटोलते हैं, कैसे देख रहे हैं? कौन कौन से काम जो है आपके अनुसार लगता है कि इस वर्ष जो है छूट गया इस टर्म में 5 वर्षों में और अगले 5 वर्षों में उसे करना है? हमने जो है सो अथक प्रयास करके 3 साल में जितना हो सका किए हैं। और जो अधूरा काम जो बच गया है, जिससे हमारे क्षेत्र का कल्याण होना है, उसी के लिए हम दोबारा विधायक बनना चाहते हैं और कुछ साफ सुथरा राजनीति करना चाह रहे हैं। नहीं तो विधायक की बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सब लोगों का प्रेम है जिसके चलते हम पुनः लड़ना चाह रहे हैं। कौन कौन से वो काम? बहुत सा पुल नहीं बना, बहुत सा रोड नहीं बना है, प्रखंड नहीं बना, स्वास्थ्य अभी देखिए कहीं कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। भरवा में जर्जर हॉस्पिटल है, सुगौरी की भी हॉस्पिटल का यही हाल है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जो भी उप केंद्र बने हैं सारा ध्वस्त है। हॉस्पिटल और शिक्षा 2 चीज़ अधूरा रह गया है, स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर हमको काम करना है। और 1-2 पुल बचा हुआ है, जो बड़ा पुल है सिकराना में एक पुल बनाना है, उसको जो है सो अधूरा रह गया। आर्थिक तौर पर यहाँ लोग मजबूती पाते थे, चीनी मिल था, लोगों को रोजगार मिलता था, फिर एथेनॉल प्लांट आया, आखिर वो बंद हो गया, उसके बाद अभी क्या उस पर कुछ किया नहीं जा सकता? नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार 17 महीने के तेजस्वी जितना बंद चीनी मिल है, 20 साल से बीजेपी जदयू और बीजेपी की सरकार कोई चीनी मिल नहीं चला सका। लेकिन 17 महीना के कार्यकाल में जब तेजस्वी जी के हम लोग के पक्ष में विभाग था तो रीगा मिल हमने चालू करवाया। उसी तरह गृहस्थ का कल्याण तभी होगा जब हम लोग लोकल स्तर पर छोटा रोजगार पैदा करेंगे, चीनी मिल जैसे, और कुछ मीठा का भी उद्योग हो रहा है। एथेनॉल प्लांट को भी कंटिन्यू किया जा सकता है। और इथेनॉल प्लांट निश्चित रूप से बनेगा, इथेनॉल प्लांट तो होना ही चाहिए, तो रोजगार भी मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू भी आएगा। सर, यदि आपके क्षेत्र में सुगौली विधानसभा में यदि फिर से बीजेपी से 3 बार से विधायक रहे रामचंद्र सहनी को यदि बीजेपी टिकट देती है तो कितना कंपटीशन रहेगा आपके लिए? बीजेपी अगर देना तो नहीं चाहिए, अगर देती भी है तो लास्ट ईयर जो 5 साल में जो काम किया वो तो क्षेत्र में जाते ही नहीं थे, बहुत कम क्षेत्र में घूमते थे। और उम्र इतना हो गया है कि इस उम्र में वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो है सो अब कुछ गद्दा शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो विधायक अब उनको अगर सीट देती भी है तो उनको माफी मांग लेना चाहिए। तो बीजेपी को सीट नहीं देना चाहिए? सीट अगर बीजेपी देती भी है तो भी उनको माफी मांग लेना चाहिए कि हमको छोड़ दिया जाए। कंपटीशन में आप इसलिए बोल रहे हैं? ना, कंपटीशन में नहीं भाई मेरे। आप मान लीजिए हम 90 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या हम कर पाएंगे? हमारी याददाश्त खत्म हो जाएगी, बात कहेंगे कुछ होगा कुछ। इसलिए ध्यान में जनता हमारे साथ 3 लाख जनता के ना प्रॉब्लम है, 3 लाख जनता ना हमसे जुड़ी हुई है। इसलिए विधायक ऐसा होना चाहिए जो 3 लाख जनता की बात सुने और उस बात का जवाब दे और उस पर अमल करे।
तो एज एक्सपायर हो गया है। निश्चित रूप से एक्सपायर हो गया है। आप बताइए, सरकार 60 वर्ष पे रिटायर किया करती है और अब वो 90 तक पहुँच गया, तो अब वो क्या कर सकते हैं।